राजा जो रहते हैं वो अपने विश्वास पात्र 4 मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरा मरना तय है और मेरे मरने के बाद मेरी 3 इच्छाओं की पूर्ति की जाए। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल द रितिका अरोरा वाइफ पर। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कभी-कभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास अपार धन संपत्ति है और जीवन जीने के लिए यही पर्याप्त है। हम एक छोटे से दृष्टांत से समझेंगे कि अब क्या वाकई ही धन संपत्ति सब कुछ होती है हमारे जीवन में। दोस्तों, एक राज्य का एक राजा रहता है जिसकी बहुत बड़ी रियासत रहती है, बहुत सुंदर राज्य करता है, परोपकारी भी रहता है। पर एक दिन उसे एक असाध्य बीमारी हो जाती है। दुनिया भर के वैद्य हकीम सब उसका इलाज करने के लिए आते हैं पर उसको कोई फायदा नहीं होता। आखिर में वैद्य हार मान के कह देते हैं कि राजा, अब आपको बचाया नहीं जा सकता, आपको जो पुण्य करने हैं आप कर लीजिए। राजा जो रहते हैं वो अपने विश्वास पात्र 4 मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरा मरना तय है और मेरे मरने के बाद मेरी 3 इच्छाओं की पूर्ति की जाए। मंत्री पूछते हैं, बताइए। राजा कहते हैं, मेरी पहली इच्छा है कि जब मेरी अर्थी को ले जाया जाए तो 4 वैद्य और हकीम ही मुझे कांधा दें। मेरी दूसरी इच्छा है कि जिस पथ से मुझे ले जाया जाए उस रास्ते को सोने, हीरे, चांदी, मोती, रत्नों से मढ़वा दिया जाए। तीसरा, कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर हो। मंत्री कहते हैं, राजा साहब, आपकी इच्छा की पूर्ति की जाएगी, पर इन इच्छाओं के पीछे उद्देश्य क्या है वो आप मुझे बताइए। राजा कहते हैं, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास दुनिया भर के अच्छे वैद्य और हकीम थे पर वो भी मुझे बचा नहीं सके। सोने की रत्नों से सड़क मंडवा कर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास दुनिया भर की अपार धन दौलत थी पर वो मेरे किसी काम नहीं आए। और कफन से बाहर हाथ रखकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना सब होने के बाद भी मैं आज खाली हाथ ही जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि माना पैसा बहुत कुछ होता है पर सब कुछ नहीं होता। इसलिए कभी भी पैसे का अभिमान ना करें। हमारे रहते जितना हम अच्छा किसी का कर सकें वो हमें करना चाहिए। जीवन का कब अंत है हमें नहीं पता, क्योंकि उस परमात्मा के का जो दर है ना, वहाँ यहाँ वाली मुद्राएं नहीं चलती। जो आपने यहाँ कमाया वो नहीं चलेगा, वहाँ केवल उसका नाम और हमारे अच्छे संचित पुण्य कर्म ही चलेंगे। तो हमें इसी राह को अपनाना चाहिए, परोपकार, परहित का मार्ग अपनाएं और अपना लोक परलोक दोनों ही अच्छा बनाएं। मित्रों, अगर आपको आज की ये आध्यात्मिक कहानी, ये संदेश पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। अपनी दोस्त रितिका अरोरा को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।